हाँ, अभी ध्यान दो, अभी आगे वाला असाइनमेंट देखते हैं। दिख रहा है सामने असाइनमेंट? यह असाइनमेंट देखो कैसे अरेंज करके दिया है। पहले क्या देखने का, कौन सा भी असाइनमेंट पहले पढ़ने का क्या क्या उसके अंदर लिया है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, उसके अंदर बाहर से एक बॉर्डर दिया है। बराबर, आपको मालूम है बॉर्डर किधर देते हैं। बाद में इधर ये नाम लिखा है, वो नाम टेबल के बाहर है, बराबर ना। तो पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा, पहले टेबल लेते नहीं बैठने का है। देखो ये पहले नाम लिखने का, बाद में ये टेबल लेने का है, बाद में वापस इधर टेबल 2 ऐसा लिखा है, वापस थर्ड सेकंड टेबल, और ऐसे 3 टेबल दिए, बराबर है। तो लिखते में पहला ये वाला लिखने का है, बराबर ना, पहला लिखने का बाद में टेबल लेने का है। तीसरा क्या है, ये सभी कैसे एक ही पेज के अंदर अरेंज किया हुआ है। ये सभी कैसे अरेंज किया है, एक पेज के अंदर इसको अरेंज किया हुआ है, समझेगा। वो आपको अरेंज करने के लिए आना चाहिए। बाद में ये क्या दिया, टेबल दिया है, तो टेबल में प्रॉपर काउंट करने का कि उसके अंदर रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, और बाद में ये टेबल बनाने के लिए जाने का। समझ रहे इतना? तो अभी हम पहले से स्टार्टिंग करते, समझे ना। पहले इधर से लिखने के लिए स्टार्ट करने का है, बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सेम ऐसा ही लिखने का ना, सपोज, बराबर ना। सबसे पहला क्या लिखा रहेगा, ये ऐसा पहला इधर लिख के रखने का। लेकिन लिखने का तो किधर लिखने का, उसको लेफ्ट साइड ही रखने का है, बराबर है। पहले ऐसे फॉर्मेट में लिख के रखो, लेकिन लेफ्ट साइड में ही रखने का उसको। पहले ही सेंटर में लाने का है क्या, या पहले उसका साइज लेके नहीं लेने का है, बराबर है। बाद में टेबल बनाने के लिए जाने का। ये हो गया पहला लिख के, बाद में टेबल बनाने का है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल देखो बनाने का है तो टेबल में पहले काउंट करने का कि रो कितने और कॉलम कितने आएगा ना आपको काउंट करने के लिए। पहले कॉलम के बारे में देखते हैं। देखो कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल है ना, उसको बोलते हैं कॉलम। 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कॉलम हो गए 6। और रो कितने हैं, फिर रो को देखना रहेगा तो कैसे देखोगे, ये फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड, बराबर। 3 रो हो गए, 4 रो हो गए, 4 और ये 7, मतलब कितना, टोटल 11 रो है, बराबर ना। 11 रो है और कॉलम 6 कॉलम है, समझेगा। अगर ये टेबल बनाने का तो कितना लोगे, 6 कॉलम और 11 रोज। तो देखो कैसे लेते हैं इसके अंदर, समझेगा ना। इसमें लेने का है, किधर से लोगे आप, इंसर्ट टेबल, और किस में आने का है, इंसर्ट टेबल के ऊपर। कितना लोगे, कॉलम लेने का 6 और रो कितना लेने का है, 11। और बाद में क्या करोगे, उसको ही ओके करते, आ गया। अब बाद में क्या करने का, देखो ये जो बीच वाले सेल नहीं है, आपको मालूम है ना इसको कैसे अरेंज करने का है। क्या करेंगे, इसको मर्ज करते जाने का। सिर्फ क्या करेंगे, इसके लिए मर्ज करते जाने का, मतलब पहले 2 रो को मर्ज करने का है। बाद में ये वाला देखो, ये 3 जगह मर्ज किया हुआ है ना, तो देखो कैसे मर्ज करते। पहले देखो, पहले क्या करेंगे, ये पहले सभी रो को मर्ज करते इधर से। ये क्या इधर से मर्ज, ये वाला भी 2 रो मर्ज किया। बाद में क्या करोगे, इधर से ऐसे वर्टिकली मर्ज करने का 2 बार, बोला ना, 2 रो को मर्ज किया था। और लास्ट में यही वाला मर्ज किया इधर से, देखो हो गया, बराबर है। और कौन सा है, क्या सब्जेक्ट के लिए है ना, 3 बार एक साथ, 3 कॉलम एक साथ लिए सब्जेक्ट के लिए, तो ये 3 सब्जेक्ट एक साथ मर्ज कर दिया, बस हो गया। और लिखने के बाद क्या करने का है, सपोज टेबल ड्रॉ करके हो गया। अभी ड्रॉ करने के बाद सिर्फ अंदर लिखने का है, समझे ना। ड्रॉ करने के बाद इतना ही सिर्फ क्या करने का है, देख के लिखने का सिर्फ। और बाद में सबका अलाइनमेंट क्या रखने का, सेंटर रखने का है। पहले सबका अलाइनमेंट सेंटर रखोगे, और बाद में ये नाम सिर्फ ये दोनों का कौन सा अलाइनमेंट दिया है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखने का है, आएगा ऐसा। अभी देखो कैसे करते हैं, फिर पहला उसमें लिख के रखने का है। देखो इसमें हो गया लिख के, इसमें भी क्या करने का, सिर्फ लिख के रखने का पहले ही, बराबर है। अभी इसको पहले से ही बॉर्डर अलाइनमेंट वगैरह देने का क्या, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पहले तीनों टेबल ड्रॉ करके रखने का है। अभी सेकंड में क्या लिखोगे, दूसरा क्या लिखा है, टेबल 2 लिखा है, और टेबल 2 लिखने के बाद क्या लिखोगे, ऐसे वाला टेबल बनाने का है, बराबर है। तो क्या है, ऐसे टेबल देखो काउंट करने का कि इसके अंदर कॉलम कितने, रो कितने, आएगा काउंट करने के लिए।
पहले हम इसे कॉलम काउंट करने का, देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम। कॉलम कितने, 8। और रो कितने हैं फिर, ये पहला रो हो गया। अभी इधर एक ही रो है, देखो ये सब क्या है, एक ही रो के अंदर है, समझे ना, सेपरेट सेपरेट रो नहीं है। तो ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो, मतलब 3 रो हो गए, बराबर, 1 2 3 रो है ना, और ये 3 6 रो, मतलब 8 कॉलम और 6 रो, समझेगा। तो देखो कैसे टेबल बनाते हैं, पहला लिखने का इधर टेबल 2 करके लिखा, इधर टेबल 2 इंटर करने का है। और इसमें क्या लिखेंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, कितने कॉलम थे, 8 कॉलम और रो कितने, 6 रो है, आ गया। बाद में उसको मर्ज करने का, सिर्फ जिधर चाहिए ना उधर मर्ज करते जाने का। सिर्फ क्या क्या मर्ज करने का, देखो पहला रो दूसरा रो पूरा मर्ज करने का है, ये ना। और बाद में इधर से एक बार ये वाला मर्ज करने का, और बाद में ये पूरा को एक साथ मर्ज करने का है। देखो कैसे करते हैं फिर, पहले 2 रो पूरा मर्ज किया था, लेआउट में जाके मर्ज करने का है, समझेगा नहीं। असाइनमेंट बनाने से पहले ना सब वर्ड का एक बार प्रैक्टिस करके रखने का, और इतना ही बाद में मर्ज किया है, आया समझ में, समझेगा। और बाद में क्या करोगे, यही टेबल क्या करने का, सिर्फ इसके अंदर जैसे दिया वैसे देख के लिखने का, समझेगा। देखो हो गया लिख के इतना, बराबर, वैसे देख के लिखने का। इधर से इंटर करके नीचे आने का, समझे, इधर आ गए ना, इंटर करके नीचे आने का है। अभी थर्ड वाला टेबल, क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह सब सेंटर बाद में लाने का है। थर्ड टेबल में क्या है, ये लिखा है टेबल 3, और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, और रो कितने हैं, फर्स्ट सेकंड, और ये 5 मतलब 7 रो और 5 कॉलम। और इसके अंदर मर्ज कौन सा किया है, सिर्फ पहला वाला मर्ज किया है, समझेगा। तो देखो भाई कैसे लिखते हैं, इधर इधर लिखने का टेबल 3, बाद में कितना है, इंसर्ट में जाने का है, टेबल, इंसर्ट टेबल, कॉलम कितने 5 और रो कितने 7 रो, और सिर्फ कौन सा मर्ज किया हुआ है, पहला वाला ही मर्ज किया सिर्फ। देखो हो गया इतना ही, बाकी कुछ है क्या उसके अंदर, बाद में नीचे लिखा हुआ है सिर्फ इतना वाला, आएगा अभी ऐसे करने के लिए। और बाद में क्या करोगे, सबको सिलेक्ट करके कलर वगैरह देने का है। अभी देखो ऐसे कलर देने का, सपोज बोलो ना, ऐसा कलर देना रहेगा, तो क्या करोगे, पहले इसको सेंटर में वगैरह लाने का है, सिलेक्ट करो, सेंटर लिया, साइज बढ़ाने का, साइज बढ़ा दो, इसका सपोज साइज ज्यादा करने का है, बोल्ड करने का, सपोज अंडरलाइन देने का है, हो गया। ये सबको सिलेक्ट करो, लेआउट में जाके कौन सा लेने का, पहले ये वाला सेंटर लेने का है। बाद में क्या किया था, ये दोनों को कौन सा दिया है, देखो सिर्फ इतना ही है ना, सिर्फ इतना सिलेक्ट करके क्या लिया था, अलाइनमेंट लेफ्ट वाला रखने का, ये वाला, बस आ गया। और बाद में इसका साइज वगैरह कम ज़्यादा करके कलर फिल करने का है। कैसे करोगे, इसके अंदर सिलेक्ट करो, डिजाइन में जाने का है, लिखा है शेडिंग, जो भी कलर जाने का आप फिल कर सकते हो, एक एक कलर, इसमें भी अलग कलर फिल करने का है, आया समझे ना, ऐसे एक एक कलर फिल करते जाने का है। और सब होने के बाद लास्ट में क्या दिया है, बॉर्डर, समझे ना, आपको पूरा बनाने का और बाद में क्या देने का है, सिर्फ बॉर्डर देने का है। तो बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर के लिए जाने का, पेज लेआउट, ये लिखा है पेज बॉर्डर, इसमें सिलेक्ट करो कौन सा भी बॉर्डर आपको जो चाहिए वही सिलेक्ट कर दो, कलर चाहिए तो कलर ले लो, और क्या करेंगे इधर से ओके कर दो। देखो आ गई सभी साइड से बॉर्डर आएगा। और पूरा होने के बाद क्या करोगे, आपका टेबल सेम ऐसे ही दिखेगा, आपको उसके लिए थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, करोगे ऐसा टेबल अरेंज, आएगा, समझेगा। ये टेबल चाहे तो पहले क्या करने का, वैसा ड्रॉ करके रखने का है, या फिर आप चाहे तो आपके सामने प्रिंट रहेगा ना, वैसे ही देख के बना सकते हो। करोगे ऐसा टेबल, आएगा ट्राई करने के लिए, करो ऐसा टेबल।